जब आचार संहिता 4-5 के बाद खत्म होगा और अगर शिक्षकों का जिस तरह से शोषण हो रहा है इस तरह से शोषण होता रहा, शिक्षकों पर अत्याचार होता रहा, जून माह में ही आचार संहिता खत्म होने के बाद बिहार के तमाम शिक्षक, सभी शिक्षाविद, सभी बुद्धिजीवी, सभी शिक्षा प्रेमी को लेकर के हम पटना की धरती पर उतरेंगे। न जनगणना चल रहा है, न पशुगणना चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है, सिर्फ वहाँ जाइए, बैठिए और आइए। यह बिल्कुल शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की हठधर्मिता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, लगातार वो सुर्खियों में बंधे रहते हैं, एक से बढ़कर एक फैसले लेते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन जो शिक्षक है उनकी जो ड्यूटी है वो अभी भी स्कूलों में लगी हुई है। इस भीषण गर्मी में भी जो शिक्षक है वो स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश भरा हुआ है। और ऐसे में देखिए, जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार खूब भड़क गए शिक्षा विभाग पर और के पाठक पर, और चेतावनी भी दे रहे हैं कि चुनाव के बाद एक बड़ा आंदोलन होगा। क्या कुछ करें शिक्षक संघ के नेता केशव कुमार? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। बिहार के शिक्षक भी हार मांस के बने हुए हैं या लोहा के बने हुए रोबोट है, यह अब बिहार वासियों को समझ से बाहर हो गया है। अभी जो हीट वेव की स्थिति है, सैकड़ों लोग बिहार में मर चुके हैं। आज बिहार के तमाम न्यूज़पेपर के मुख्य पॉइंट है कि कहाँ कितने लोग मरे। तो बिहार में कल से आज तक सैकड़ों लोग हीट वेव से मर चुके हैं। काफ़ी हंगामा करने के बाद, काफ़ी मांग करने के बाद बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं और सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश देते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी के कान पर जू नहीं रेंगता और आज कार्यपालिका विधायिका पर इस तरह हावी हो गई है कि वो मुख्यमंत्री की बात नहीं मानती और उसे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए तो विद्यालय को बंद किया गया, लेकिन शिक्षकों के लिए विद्यालय को खोल करके रखा गया। शिक्षक को कहा गया कि आप 6 बजे आइए, 1:30 बजे जाइए, कहीं कहा जा रहा है कि 8 बजे आइए, 12 बजे जाइए, कहीं कहा जा रहा है 7 बजे आइए, 11 बजे जाइए। यानी बिहार के शिक्षा विभाग में पूर्णतः अराजकता की स्थिति है। किसका कहा हुआ माने, कहाँ को इसकी बात माने और नहीं माने, यह शिक्षकों में असमंजस की स्थिति है। हम बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और बिहार सरकार से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि बिहार के शिक्षक भी हार मांस के ही बने हुए हैं, वो कोई लोहा के रोबोट नहीं है। इसलिए इस हीट वेव की स्थिति में आप 1:30 बजे 12 बजे उन्हें विद्यालय से नहीं बुलाइए। आप देख रहे हैं कि जहां सैकड़ों लोग मर रहे हैं, वहीं हमारे शिक्षक विद्यालय जाने आने के क्रम में लगातार एक्सीडेंट भी कर रहे हैं। उनका पूरा हाथ गोर देह इस गर्मी में जल जा रहा है, वो जलन के शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए उन पर भी दया कीजिए। ये मानिए कि हम आप ही के मानव हैं, हम आप ही के कर्मचारी हैं। इसलिए शिक्षकों को भी विद्यालय को बंद किया जाए। एक तो पहली गलती सरकार की कि समर वैकेशन के नाम पर अप्रैल मई में ही बंद कर दी, जबकि वह बंद उस समय भी शिक्षकों के लिए नहीं हुआ, उस समय भी शिक्षकों को बुलाया गया। आज 6 बजे शिक्षक 90% शिक्षक भूखे विद्यालय जा रहे हैं, वो भूख से वहां तड़प रहे हैं। क्योंकि अब MDM भी नहीं बन रहा है, घर से उतना सुबह खाना नहीं मिल पा रहा है, फिर भी किसी तरह दौड़े भागे जा रहे हैं और इस गर्मी में वहां मरने के लिए बेचैन है। कोई काम नहीं है विद्यालय में, न तो कोई गैर शैक्षणिक कार्य चल रहा है, न नामांकन चल रहा है, न जनगणना चल रहा है, न पशुगणना चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। सिर्फ वहां जाइए, बैठिए और आइए। यह बिल्कुल शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की हठधर्मिता है, जिसका शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जब तक शिक्षक मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे, तब तक वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक वे एक अच्छा शिक्षा दे नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि लगातार शिक्षा का व्यवस्था का स्तर गिरते जा रहा है, क्योंकि शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के नहीं दे रहे। हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि आप शिक्षकों को भी मानव समझिए, दया कीजिए और समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी
जिस तरह बच्चे के लिए दिए हैं, पूर्ण छुट्टी शिक्षकों के लिए दिए, और यदि नहीं देते हैं तो अंत में हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि वह दिन दूर नहीं जब आचार संहिता 4-5 के बाद खत्म होगा, और अगर शिक्षकों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, इस तरह से शोषण होता रहा, शिक्षकों पर अत्याचार होता रहा, तो जून माह में ही आचार संहिता खत्म होने के बाद बिहार के तमाम शिक्षक, सभी शिक्षाविद, सभी बुद्धिजीवी, सभी शिक्षा प्रेमी को लेकर के हम पटना की धरती पर उतरेंगे, पूरे बिहार के चक्का जाम कर देंगे और इनकलाब करेंगे, और जोरदार आंदोलन होगा जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और सिर्फ सरकार की होगी। तो अभी आपने देखा जो शिक्षक संघ के नेता हैं केशव कुमार, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जानबूझकर शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है सरकार और शिक्षा विभाग। बोल रहे हैं कि जानबूझकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। इससे बिहार में भीषण गर्मी हो रही है, और इस हीट वेव में भी जहां पर स्कूल तो बंद हो गया, उसके बावजूद भी शिक्षकों को आखिर स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है? जब पठन पाठन का कार्य नहीं हो रहा है तो फिर शिक्षक इस गर्मी में स्कूल में जाकर करेंगे भी तो क्या करेंगे? और देखिए चेतावनी भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों को मजबूर किया जा रहा है, तो चुनाव के बाद यानी कि आचार संहिता के बाद जो शिक्षक होंगे वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरेंगे। और देखिए एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार बिहार सरकार और के पाठक होंगे। और भी क्या कुछ कहना था केशव कुमार का, वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।